तो पिछली वीडियो में यार हमने पढ़ा था जेसन पार्स मेथड के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, फिर इंटरसेप्टर्स होता क्या है? तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं एपीआई को, जैसे फैच की मदद से, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई भी रिक्वेस्ट हो ना, वो पहले मेरे एक मिडिल मैन के पास जाए। तो एक कोई चीज होगी जिसके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, वो पहले उसके पास जाएगा। क्या? एक पर्सन के पास जाएगा। उस पर्सन को हम कह रहे हैं इंटरसेप्टर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे इंटरसेप्टर बोल रहा है गाइस। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने कोई भी रिक्वेस्ट भेज है गाइस, कोई भी रिक्वेस्ट, 50 रिक्वेस्ट है, और 50 रिक्वेस्ट में ना मेरे को एक चीज कॉमन है मेरी हेडर्स में। हेडर्स में कोई कुछ पार्ट मेरे कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा यार, वो चीज़ ना इंटरसेप्टर्स में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि वो सारे एपीआई कॉल के लिए मेरा कॉमन हो जाए। वैसे ही अगर मेरा रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स में मेरा क्या होगा, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा वो पहले इंटरसेप्टर के पास जाएगा, रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर के पास। ठीक है, और फिर वो आगे यूजर्स के पास वो डेटा जाएगा कि यार रिस्पॉन्स आया क्या। तो आपके पास पूरा पूरा एक्सेस होगा उसको मैनिपुलेट करने का। ठीक है, अच्छा, तो अब यार देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जावा फैच मेथड के पास तो ऐसा कोई मेथड है नहीं इंटरसेप्टर का। फैच आपको पता होगा एपीआई कॉल के लिए काम आता है जावास्क्रिप्ट में। पर अगर आप एक्सियोस की बात करो तो आपको एक्सियोस में शायद इंटरसेप्टर मिल जाए। ठीक है, बट आज हम एक्सियोस की बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं फैच की। तो फैच में हम ये बनाने वाले, ठीक है, इंटरसेप्टर्स बनाने वाले रिस्पॉन्स के लिए और रिक्वेस्ट वाले के लिए। और अगर आपको एंगुलर की नॉलेज है तो यार आपने देखा होगा एंगुलर में इंटरसेप्टर्स ऑलरेडी हैं। तो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है यार ये चीज़ काम करना। ठीक है, वहाँ पे HTTP क्लाइंट होता है, ठीक है, हमारी एपीआई हैंडल करने के लिए। तो उसी में हमारा सारा वो आ जाता है, इंटरसेप्टर आ जाते हैं। अगर आप एंगुलर बैकग्राउंड से तो आपको शायद ये बात समझ आ जाए, बट अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इग्नोर कर लो इस चीज़ को। चलिए, तो यार हम क्या करने वाले हैं, फैच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। ठीक है, इस लेक्चर का नाम है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर्स। अच्छा, तो वैसे अगर मैंने बोला फैच का तो अपना कोई इंटरसेप्टर होता नहीं है, तो हम कैसे कैसे डील करने वाले हैं? फिर हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, हम ना ओरिजिनल जो फैच है ना उसी को मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे। कैसे? अच्छा, अगर आपको याद होगा ना, मैंने एक वो बनाई थी कि सेट टाइम आउट का मैंने एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम सेट ऑल टाइम आउट का करते थे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे ना गाइस, अगर आप देखोगे तो हम बोलते थे कि ओरिजिनल टाइम आउट को पहले स्टोर कर लो कहीं पर, और जो हमारा एक्चुअल टाइम आउट है ना उसको आप ओवरराइट कर दो। ठीक है, हम ऐसा कुछ करते थे। तो आज हम इंटरसेप्टर में यही करने वाले हैं कि हम क्या बोलेंगे, पहले ओरिजिनल फैच को स्टोर करके रख लो। मैंने बोला स्टोर द ओरिजिनल फैच। ओके, मैंने वो एक काम करो यार, एक वेरिएबल बनाओ, इसका नाम दे दो आप ओरिजिनल फैच। ठीक है जी, और इसमें मैंने बोला विंडो डॉट फैच। तो विंडो डॉट फैच की डेफिनेशन आ गई मेरी अब ओरिजिनल फैच मेथड इस वेरिएबल के पास। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैं बोलता हूँ ना एक काम करो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर यहाँ पे बनाना शुरू करो। अच्छा, तो ये क्या करेगा, मैंने बोला विंडो डॉट रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। ठीक है, और इक्वल टू ये आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट्स। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो में अटैच कर दे रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे ताकि ग्लोबली अवेलेबल रह गए। ठीक है, तो विंडो ऑब्जेक्ट या मैंने इसको चिपका दिया, मैंने बोला जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को ना यहाँ पे जो भी एक्शन करना है, कुछ भी कर लो यार, मैंने बोला योर एक्शंस गोस हियर। ठीक है जी, अब मैंने रिटर्न कर दो यहाँ से आर्क्स, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आगे भेज दो। ओके, फिर आता है यार हमारा एक रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर होगा, जो कि कब चलेगा, जब मेरी कोई रिस्पॉन्स आता है ना तो पहले रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर के पास आएगा वो। ठीक है, तो मैंने बोला ओके, एक काम करो विंडो डॉट रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। ठीक है, पर यहाँ पे भी गाइस मैंने सेम बोला, मैं जो भी रिस्पॉन्स आया, मैंने जो भी रिस्पॉन्स आया उसको पकड़ो, उसके साथ जो करना है करो, और फिर उसे आगे भेज दो यार। रिस्पॉन्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, क्या पता एरर्स हो गई तो आप एरर को हैंडल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं यार। एक्शंस गोस हियर, जैसे 401 एरर आ गई तो आपको क्या करना है, तो आप यहीं पर हैंडल कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला यार, ये तो मैंने बना दिया कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। अब ओरिजिनल फैच को जो मैंने, और ये जो फैच है उसे ओरिजिनल फैच में मैंने रख रखा है। अब मैं बोलता हूँ कि यार जो मेरा फैच है
जो एक्चुअल फैच है विंडो डॉट फैच, इसको ओवरराइट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने बोला ओके ओवरराइट करना है, तो मैंने बोला डॉट 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 ARGS, ओके ठीक है। और मैंने बोला जो भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर रहा हूँ, मतलब ठीक है अर्थ। और हमने यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले पता है क्या करो, रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को कॉल करो इस तरीके से। मैं विंडो डॉट भी बोल सकता हूँ, बट मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे ARGS, तो जो भी आर्ग्यूमेंट है ना, पहले रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को कॉल कर लो, इसके पास जाएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, नीचे आ गया। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला भाई ठीक है जी, एक काम करो, रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे अवेट लगाओ और यहाँ पे बोलो ओरिजिनल फैच। अच्छा, ओरिजिनल फैच अगर मैं अवेट लगा रहा हूँ तो यहाँ पे गाइस मेरे को एसिंक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल फैच क्या है मेरा, यही है फैच, ये एक तरीके से फैच की कॉपी है। तो मैंने यहाँ पे उसे कॉल किया और यहाँ पे गाइस मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने डॉट 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 ARGS ये डाल दिया मैंने, ठीक है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स है सारे आर्ग्यूमेंट्स डाल दो इसमें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला यार, अब जो भी रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा ना, वो क्या करो, मैंने बोला एक काम करो यार, आप रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर के पास भेजो पहले उस रिस्पॉन्स को, ठीक है, डायरेक्ट यूज़र को भेजने से पहले, और उसको इस तरीके से कर लो। तो मेरा रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर के पास जाएगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, यहाँ पे कुछ कुछ काम करेगा और वापस आ जाएगा इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में, ठीक है जी। और फिर मैंने बोला अब क्या करो, इसको आगे भेज लो, आप इस रिस्पॉन्स को आप आगे भेज सकते हो आप, ठीक है। तो यार ये सिंपल इतना ही इम्प्लीमेंटेशन है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, फैच की इम्प्लीमेंटेशन हमने ओवरराइड कर ली, ठीक है। और जो फैच की एक्चुअली डेफिनेशन होती है हमने यहाँ पे कॉल कर लिया उसे इस तरीके से, हमने ओरिजिनल फैच में स्टोर करके रखा था फैच को, ठीक है। और उसमें भेज दिया हमने आर्ग्यूमेंट्स, रिस्पॉन्स आया होगा, वो आगे जाएगा, रिक्वेस्ट के पास गया, रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर के पास गया, और जो भी रिस्पॉन्स है मैनिपुलेट करके हमने यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। ओके, अब क्या इसका ना कुछ टेस्ट केस देखते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं यार। देखो अब हमने, देखो हमने फैच तो बना दिया यार यहाँ पे। अब यार देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। अब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो आप जैसे आपको चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक काम करता है, एक बनाते हैं कि मेरे पास ये है, तो मैंने बोला काम करो, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आता है ना, आर्ग्यूमेंट्स का जो जीरो है उसमें क्या करो, आर्ग्यूमेंट्स का 0 + 2 ऐसे मैनिपुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स है, मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्स वाले में मैंने बोला एक काम करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। अब एक काम करो ना, अब एक काम करो, देखो फैच तो मैंने बना ही दिया, अब फैच को कॉल करो यार, फैच को कॉल करके भी देखो। तो हमारे पास होता है एक https://json प्लेस होल्डर, ये फेक API होती है, ठीक है, डॉट टाइप पी कोड डॉट कॉम स्लैश टू डूज। अच्छा ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा यार, ये देखो एक API होती है फेक API, मतलब तो अगर यहाँ पे आप रन कराओगे ना, तो आपको टू डूज कुछ कुछ जेसन फॉर्म में कुछ डेटा दे देता है, जिसमें यूजर आईडी टाइटल कंप्लीटेड कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने क्या बोला यार, ये होगा, तो फिर यहाँ पे देन लगेगा, ये तो आपको पता ही है, जेसन मैंने कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ गया क्या, जेसन जो भी है। अच्छा ठीक है जी, अब देखते हैं क्या आने वाला है, इसको रन करा के देखता हूँ। तो यहाँ पे इसे रन कराते हैं, मैंने लोड इंटरसेप्टर, तो गाइस एक चीज़ दिक्कत है यहाँ पे कि कह रहे विंडो इज़ नॉट डिफाइन यार। तो ये पता है क्या दिक्कत है कि JS हम नोड JS में चला रहे हैं, नोड के कंटेक्स्ट में विंडो तो कुछ होता नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हम ये काम करेंगे। तो मैंने बोला interceptor.html, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करो, HTML में चल जाओ, ठीक है जी, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर से पेस्ट कर लो, ठीक है गाइस। अब इसे ना एक काम करो कि इसको रन कराओ ब्राउजर में, इसको हम रन करा रहे हैं इस ब्राउजर में, क्यों, क्योंकि यार देखो वहाँ पे तो विंडो कुछ होता नहीं है ना लोड के कंटेक्स्ट में। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे ना यार, देखो हमें क्या मिल गया, सर्वर
विद द स्टेटस 404 नॉट फाउंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार हमारे पास आ गई कंप्लीटेड फोर्स, ID2, टाइटन ये, यूज़र ID ये। तो यार अगर आप देखोगे ना, मुझे ये वाला मिला है गाइस, ठीक है, मुझे ना ये सेकंड वाला मिला है। कैसे मिला सेकंड वाला? तो देखो समझते हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ ना, देखो गाइस यहाँ पे क्या है, 2 डालता हूँ तो ये आता है, 3 डालता हूँ तो ये आता है, 2 डालता हूँ तो ये आता है। अच्छा, वापस कोड में आते हैं, तो हमारा इंटरसेप्टर कैसे था? इंटरसेप्टर कैसा था कि यार यहाँ पे ये कॉल हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, जब फैच के पास गया होगा ना गाइस से, तो फैच के पास यहाँ पे गया होगा यार वो, ठीक है, उससे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया उसने। ओके, फिर क्या किया उसने? रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के पास अब सारे आर्ग्यूमेंट्स भेज दिए। चलो रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर के पास जाते हैं। रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर ने क्या बोला? +2। ओके, इसका क्या मतलब है यार? चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कंसोल लगा के देख लेते हैं, ARGS है क्या भाई, ये कर क्या रहा है ऐसा, ठीक है। उसका जीरो क्या है? चलो यहाँ पे मैंने जब लगाया तो यार उसने बोला कि यार उसका जीरो तो ये है यार, ठीक है जी। जब जीरो ये है और जीरो में उसने क्या बोला, 2 ऐड कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंटायर लिंक था ना, जितने जो भी लिंक था उसमें ना उससे 2 लगा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। चलो ठीक है, एक काम करो, ARGS देखते हैं पहले। अब यार देखो, AR आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? आर्ग्यूमेंट्स मेरे ये हैं, देख रहे हो आप, आर्ग्यूमेंट्स मेरा गाइस केवल ये था। और मैंने क्या बोला, मैंने वो उसके आर्ग्यूमेंट्स के जीरो को लो, उसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है जी, उसमें 2 ऐड कर दो। ये देखो, अगर मैं स्लैश हटा देता हूँ ना, तब देखो क्या होता है। ये देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो, टू डूस 2 हो गया हो, ठीक है। उसने क्या किया, कंकैटिनेट कर दिया। तो इसलिए मैं स्लैश लगा रहा हूँ, और जो भी आर्ग्यूमेंट आया उसने यहाँ पे ऐड कर दिया उसे गाइस, ठीक है। और ऐड करके उसने क्या बोला, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उसे वापस रिटर्न कर लो। वापस रिटर्न करके वो हमारे यहाँ पे आ गया होगा फैच के अंदर। फिर उसने ओरिजिनल जो फैच था, मतलब जो मेरा फैच मेथड है, जो कि मैंने होल्ड संभाल के रखा है भाई यहाँ पे, उसके पास भेज दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक इंटरसेप्टर बना दिया जिसकी आर्ग्यूमेंट्स मैंने कुछ मैनिपुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था यार, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब इसको बहुत बड़े बड़े काम होते हैं इसमें तो, इंटरसेप्टर में। जैसे 404 आ गया, कुछ आ गया, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक इंटरसेप्टर का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।